आदाब नाज़रीन, आप जहां पे भी हैं आप जुड़े हैं इस वक्त JK 24x7 जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क और गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल। ये तमाम ऑनलाइन पेज जो हैं इस पे आप जम्मू कश्मीर से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको देखते हैं। 4 और 5 अगस्त को मुकम्मल कर्फ्यू होगा। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने यह ऐलान किया कि श्रीनगर शहर में 4 और 5 अगस्त को मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि PDP ने प्रोग्राम दिया था कि वो एहतजाज करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो 4 और 5 को जो है कुछ प्रोग्राम देंगे, 4 को जमा होंगे और 5 को प्रोग्राम देंगे। उसके बाद कई दीगर पार्टियों ने भी अपने अपने प्रोग्राम दिए थे। इसके अलावा कोविड-19 का कहर लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है और आज जो केसेस आए वो 590 पहुंचे। ईद के पहले दिन 613, ईद के दूसरे दिन 444, ईद के तीसरे दिन जो प्रोग्राम अभी तक सरकार की तरफ से आया, हेल्थ मेडिकल बुलेटिन आया, उसमें 590 केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आज पॉजिटिव आए, मुस्बत आए हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ये खबर कि अब चूँकि जब इन केसों की हम सुनवाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सुनना होगा इन केसों को। इनकी अदालतें घर में हैं, इनके जजेस जो हैं वो घर में बैठे हैं, इनके वकील जो हैं वो घर में बैठे हैं और इस केस का कोई भी कोर्ट नहीं है, इस केस का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर इसको लेकर आप जाएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। आदाब नाज़रीन, मैं हूं तजुम्मुल इस्लाम और आप इस वक्त बराह रास्त जम्मू कश्मीर से अभी तक का खबरनामा देख रहे हैं कि क्या कुछ आज खास रहा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू की आमद और कर्फ्यू की वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कर्फ्यू लगा क्यों? कर्फ्यू लगने की वजह कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताऊं कि जिला प्रशासन श्रीनगर को इतला मिली थी कि इलाके में श्रीनगर के कई इलाकों में पोस्टर लगवाए जाएंगे, एंटी नेशनल प्रोटेस्ट निकाले जाएंगे। जो आरोप वो लगा रहे हैं, जो एलिगेशन या इल्जाम जो लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हुर्रियत लीडरान जो है या सेपरेटिज्म के जो दावेदार हैं या सेपरेटिज्म से जो लोग वाबस्ता हैं, वो लोग जलसों और जुलूसों का प्रोग्राम निकालेंगे और 4 और 5 अगस्त को इसीलिए कर्फ्यू होगा। लेकिन कर्फ्यू का क्या मतलब है और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि कर्फ्यू लगने के साथ कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिन्हें चलने की इजाजत होगी। दरअसल कर्फ्यू को उर्फ़ आम में जम्मू कश्मीर में कानूनी जुबान से दफ़ा 144 कहते हैं, यानी किसी भी जगह पर 4 से ज़ायद आदमियों को जगह जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत साजी ने एब्रोगेशन 370 और 35A को ख़त्म किया और उसके बाद मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए मेन स्ट्रीम लीडरान को अपने अपने घरों में नजरबंद किया। बेशतर लीडरशिप जो थी MLA होस्टर, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC और दीगर जगहों पर, यहाँ तक कि चश्माशाही के हटों को भी खूबसूरती के साथ साथ उन्हें देखा गया कि चश्माशाही हटों में अब जो है कैदियों को रखा जा सकता है। क्या चश्माशाही हटों में इस तरह से पहले हमने तजुर्बा देखा? नहीं, गुलमर्ग पहलगाम में हमने बहुत सारे कदावर लीडरों को जेल में बैठते देखा है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त की तारीख से तकरीबन सारे लोग वाकिफ हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में तारीख का चैप्टर जो है उसको हर तरफ से मोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके हौसले और जज्बे को सलाम। वो 12 कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जम्मू कश्मीर का कोई भी मामला जो है वो उठाया नहीं जा सकता, हल करना दूर की बात है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अमित शाह की क़यादत में मेन स्ट्रीम पार्टियों ने फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही साइडलाइन किया। डॉक्टर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला को भी, यहाँ तक कि लंदन में उनके करीबी हामियों और रिश्तेदारों ने भी उनकी रिहाई के लिए एहतजाज भी किया। जयपुर से भी आवाज़ें उठी और बिलाखिर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का डिटेंशन कई माह के बाद ख़त्म कर दिया गया। लेकिन डिटेंशन ख़त्म होने के बाद उनके सियासी कद में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठहराव आने लगा है। यानी वो जो सियासी बातें करते थे, वो जो दावे करते थे, उमर अब्दुल्ला एक ज़माने में कहते थे पार्लियामेंट में कि मैं ज़मीन की 1 इंच भी नहीं दूंगा। ये UPA सरकार थी, सुना गया और उसके बाद उसी UPA सरकार ने उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सांझी सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर उस वक्त मुंतखब किया अवामी
मैंडेट के भरपूर ताउन के साथ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को साइडलाइन किया गया, अब ऐसा लगता है कि शायद नई पार्टियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें भी नजरअंदाज किया गया। आखिर बीजेपी क्या कुछ करने चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियां क्या है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन 35 से 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में इस बरसी को मनाने के लिए कई एक पार्टियों ने प्रोग्राम तरतीब दिए थे। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर ऑफिस में कम ही तादाद में बी लाइन, सी लाइन और सीनियर लीडरान की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अब्दुल गनी नसीम, अब्दुल हमीद कौशीन, अब्दुल रूफ भट्ट, लाई गुरु साहब और डॉक्टर हरबख्श समेत कई एक लीडरान मौजूद रहे। उन्होंने 5 तारीख को कहा कि वो एहतजाज करेंगे जमहूरी मुल्क में, जमहूरी मिजाज के साथ, खूबसूरती के साथ। और जमहूरियत की खूबसूरती है कि आपकी बात को सुना जाए, आपकी आवाज को दबाया ना जाए। उनके मुताबिक वो एहतजाज करेंगे, भले ही वो पार्टी के गाइडलाइंस के मुताबिक चल रहे हों या उनका जो पार्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किस तरह से होगा। ये पीडीपी ने अपना प्रोग्राम दिया था, हालांकि किसी दूसरी पार्टी ने अमूमन जो है जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं दिया था। उसके बाद देर गए श्रीनगर में ही, चूंकि इन पार्टी की क़यादत जो है कोई जलसा जुलूस जो है करने वाले थे और एक बड़ा प्रोटेस्ट 5 तारीख को सुबह सुबह करने वाले थे, जिसमें पीडीपी लीडर ने कहा कि इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा, ये स्याह दिन होगा। अमूमन रातें स्याह हुआ करती है, लेकिन पीडीपी ने कहा था इसको ब्लैक डे के तौर पर हम पूरी तरह से मनाएंगे, शिद्दत के साथ मनाएंगे। और जमहूरी मुल्क में ऐवान इख्तियार, अरबाब इख्तियार लोग जो हैं उन तक बात पहुंचाएंगे। जनाब, जो कुछ हुआ 5 अगस्त 2019 को ठीक ठाक नहीं हुआ, क्या उनके मुताबिक लोगों से पूछा नहीं गया। अब रिवायत कोई नई नहीं है, बल्कि सरकारें अमूमन इस मौके पर ऐसा करती हैं। अगर जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकारों की बात करें, जब भी इस तरह के दिन आते हो, चाहे बुरहान डे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कहीं ना कहीं यही माहौल होता है और माहौल में कोई तब्दीली नहीं है। जो कुछ सीख उन्हें जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों से अभी तक मिली, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिसिंग में, वही एमएचए ने गाइडलाइन जारी कर दिया, वही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने किया, जो हुकूमत में रहकर भी शायद कर सकते थे। अगर यहां पर बीजेपी को मिसाल के तौर पर मेजॉरिटी होती 5 अगस्त को, उसके बाद एब्रोगेशन लॉ का होता, उसके बाद इस बिल को पास करने के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ता, तो अमूमन अगर आज भी हुकूमत यहां पर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी होती तो भी कर्फ्यू लगना था। यानी इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो भी हुकूमत होती है वो अवाम के ताउन के साथ चलती है, अवाम के मिजाज को देखती है, अवाम के कभी गुस्से को भी देखना पड़ता है कि कहीं अवाम जो है सड़कों से बाहर आए, आपे से बाहर आए तो काफी मुश्किल हो सकता है। बहरकैफ 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस अब जम्मू कश्मीर में होंगी। एक रिस्ट्रिक्शन आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, 4 और 5 को कर्फ्यू होगा, यानी कर्फ्यू मीन्स कि आप घर से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपके लिए अब जो है इस कर्फ्यू को डिफाई करने का रूल जो है सीधा आपको पीएस से लग सकता है, सीधा आपको पुलिस स्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि ऐलान पहले से है कि आप 5 को नहीं बल्कि एक दिन पहले 4 और 5 को श्रीनगर में कर्फ्यू रहेगा। अमूमन जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां आयद होंगी, वहां पर भी इस तरह के ही माहौल को हम देख पाएंगे शायद। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां हैं पहले से जो आज से रिम्पोज की गई थी, वो 8 अगस्त तक रहेंगी। यानी पहली ईद, दूसरी ईद में थोड़ी सी डील थी, रेस्ट्रिक्शंस की हम बात करें, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं अगस्त तक आपको जो है रेस्ट्रिक्शंस रहेगी। लेकिन कर्फ्यू, ऑफिशियल कर्फ्यू दफे 144 जो है वो 4 से 5 तारीख को रहेगा, क्योंकि सरकार प्रशासन के मुताबिक कहीं ना सरहद के उस पार से भी कुछ मंसूबा हो सकता है। अलहदगी पसंदीदान, हालांकि बेशतर अलहदगी पसंदीदान तो या तो घरों में या जेलों में नजरबंद है। उसके बाद सियासी लीडरान जो मेन स्ट्रीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीडीएफ, सीपीआईएम अपनी पार्टी, और उसके बाद दीगर पार्टियां जो हैं जिनमें अब्दुल रशीद की एआईपी है, इंजीनियर रशीद की, और दीगर छोटी बड़ी पार्टियां जो है वो शायद जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के उस बिल को पार्लियामेंट में लाने, उससे पास करने पर एहतजाज भी कर सकते थे। एहतजाज जमहूरी तर्ज में किया जा सकता था और एहतजाज की जो नौबत थी वो कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अपनी तरफ ध्यान दोबारा दिलाना था। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को जब कर्फ्यू लगा था, 4 शाम को डिक्लेरेशन मुकम्मल हुई थी। डिक्लेरेशन नहीं बल्कि गुपकार में एक बैठक हुई थी। अब इसको तारीख दाम जो है सियासी कमेंटेटर, सियासी मुबस्सिरीन को कार डिक्लेरेशन कहते हैं। तो 4 तारीख को वो खत्म हुई थी 8:30-9 बजे, उसके 5 तारीख को कर्फ्यू लगा था। यानी 1 साल के बाद अब वही माहौल जो होगा, आप उम्मीद करते हैं कि आप 5 अगस्त को जो है जो 4 और 5 कर्फ्यू होगा उसमें आप ज्यादा वक्त जो है घरों में गुजारेंगे।
कर्फ्यू के बाद अब चलते हैं श्रीनगर और बाकी अजला में आज कोविड-19 के बारे में जानने के लिए। कोविड-19 के बारे में आपका जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसे आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन उसके बाद जब टेलीविज़न और अखबारात और बाकी रेडियो जर्नलिस्ट जो है शाम को ऑनलाइन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं और इसमें बेहतरी आ सकती है। आज कितने केसेस आए आपको बताते हैं, 590। पहले दिन कितने केस आए ईद के? 613। दूसरे ईद को कितने केस आए? 444 यानी 444। आज 590, 10 कम 600 आ गए। और अभी तक जो डेथ्स हैं वो 407 तक पहुंच गई है, यानी 407 लोग अभी जम्मू कश्मीर से कोरोना के खिलाफ अपनी जिंदगी की जंग हार गए। इसी बीच में आज जब कोरोना डेथ्स की बात करते हैं तो रावलपोरा श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले अलहाज गुलाम हसन डार साहब इंतकाल कर गए। आप भी कोविड-19 के शिकार हुए और आपने पीडीपी उसके बाद सेव पार्टी के सरबराह की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दिए। सैयद अल्ताफ बुखारी समेत पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सियासी समाजी पार्टियों ने मरहूम को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। अब जब हम 407 केसेस पर पहुंचे हैं श्रीनगर और जम्मू को जोड़कर, पूरे जम्मू कश्मीर में डेथ्स को जोड़कर, तो अलार्मिंग सिचुएशन है। आप कर्फ्यू के साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करें, गाइडलाइंस को भी फॉलो करें, लेकिन कर्फ्यू के दौरान कौन से डिपार्टमेंट होंगे जिन्हें चलने की इजाजत होगी? कर्फ्यू हो या रेस्ट्रिक्शंस हो, पाबंदी हो या 144 हो, सबसे पहला जो चलने वाला शख्स होगा वो कोविड-19 के दौरान अपने ड्यूटी के फराइज अंजाम देने वाला, या पेशेंट जिन्हें खदशा हुआ उन्हें फीवर है, जिन्हें खदशा हुआ कि उन्हें खांसी है, जिन्हें खदशा हुआ कि उन्हें सांस लेने में थोड़ा सा परेशानी का सामना है, वो लोग जो हैं जाती गाड़ी में का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार को बता सकते हैं, जो आपको सामने मिलेंगे, आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ऑफिशियल्स वो लोग जो अपने फराइज जो है, बिजली चाहे हो ना हो, बर्फ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जिन लोगों को बाहर आना होता है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें खाकरों वगैरह जो है वो साथ साथ हैं। इसके बाद बड़े अमले हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है, बाकी लोग हैं, मीडिया है। उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम ने जो कर्फ्यू पासेस, जो रेस्ट्रिक्टेड पासेस लोगों को दिए थे रेस्ट्रिक्शन के दौरान इस्तेमाल करने के लिए, उम्मीद करते हैं कि उन्हें माना जाएगा, तब जाके हम भी फील्ड में आसपास में आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लाएंगे। अब इन लोगों को रेस्ट्रिक्शन के दौरान भी चलने की इजाज़त होगी, कर्फ्यू के दौरान भी चलने की इजाज़त होगी। और जम्मू कश्मीर कहाँ पहुंचा? 22,000 तक, यानी 20,000 के बाद 21,000, 21,000 के बाद 22,000, 22,000 जम्मू कश्मीर पहुंच गया है अभी तक कोविड-19 अफेक्टेड लोग जो है, यानी जो लोग इसमें अभी तक मुश्किल से जो है वो 13,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घर वापस आ चुके हैं। और बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उसकी कई एक वजह, आज भी 67 जो है वो ट्रेवलर्स थे जो बाहर से आए। और उसके बाद ये आंकड़े लगाना कि क्या जम्मू कश्मीर में ये पॉजिटिव केस आने का सिलसिला जो है ये जंप करेगा, ये और आएगा, या इसमें कमी आ जाएगी। देखें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम लगातार देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस जो है, टेस्ट लैब जो हमारे पास थे कम थे, और जो हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह होना चाहिए था वो इंतहाई कम था। उसके बाद जब टेस्ट लैब बढ़ा दिए गए और आज आपका टेस्ट आज हुआ, शाम तक आपको मिल जाएगी रिपोर्ट। और उसके बाद पहले क्या होता था, कई दिन लगते थे, कभी कभार दोबारा टेस्ट किए जाने होते थे, एक जो भी शख्स अपने आप को जांच के लिए आगे लाता था। और क्या आम शख्स को भी ये टेस्ट करना लाजमी है? एक बड़ा सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या आम आदमी जो है, जिसको बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, जो बिल्कुल अभी तक इस बीमारी से अल्लाह ने उसको महफूज रखा है, तो उससे कहीं ना कहीं टेस्ट करने की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो फौरी तौर पर करिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को लड़ने की क्षमता आप रखिए, और अगर आपको इस तरह का माहौल लगा तो आप घर में कहीं ना कहीं आइसोलेशन में बैठें, और आइसोलेशन ही इसका कहीं ना कहीं किसी हद तक पुल का काम करता है आपको वापस लाने के लिए, उस रास्ते से, उस परेशानी से आपको निकालने के लिए। ये जो आइसोलेशन सेंटर है, ये जो होम क्वारंटीन है, यह आपको घर में बैठ कर आपको कहीं ना कहीं रिकवर कर सकता है। इसके बाद मुआलिजीन की माने तो वो कहते हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, लगातार सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल कसरत से करें, ताकि जब भी आप घर से बाहर जाएं, जब भी आप घर से वापस आएँ, बाहर से वापस आना चाहे तो फौरी तौर पर आपने कहीं ना कहीं सोप या साबुन का इस्तेमाल करें, और इससे क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन होगा ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा उसके साथ। उसके बाद खाने पीने में बैठें तो पहले खाने पीने से पहले अच्छे से हाथ साबुन से साफ़ करें। वैसे भी सुन्नत है, वैसे भी ये शुरुआत स्टार्टर में यही होता है कि अमूमन हाथ
इस तरह से साफ हो ही जाते हैं, लेकिन और ज़रा इसको एहतियात से लीजिएगा। उसके बाद जिस टॉवल का आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। जिस टॉवल का आप इस्तेमाल करें उसको कोशिश करें कि अगले दिन इसको आप कहीं ना कहीं धोना चाहिए था उस टॉवल को, ताकि इसको अल्टरनेट रखें, 2 से 3 रखें, ताकि दूसरा सूख जाए तो आपके पास एक और आ जाएगा। यानी यही महामारी में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कल से जम्मू कश्मीर में, खासकर शहर श्रीनगर में 4 और 5 को रहेगा कर्फ्यू, मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा, सख्त तरीन रहेगा। और लॉकडाउन जो है वो 8 अगस्त तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का मतलब है कि आज के बाद जो है लॉकडाउन को रिइम्पोज किया गया था, ये 8 अगस्त तक चलेगा। कर्फ्यू 4 से 5 होगा। उसके बाद जो लोग मुश्किल हालात में हैं उनकी मदद करें, जो लोग रोजी रोटी के मोहताज हैं, प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के साथ कहीं ना कहीं उनकी मदद आप ज़रूर करेंगे। और जब हम कुल मिलाकर आज के दिन की बात करें तो 590 केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर से आए हैं और 22,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ 4 और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में कर्फ्यू और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस बराबर आयद रहेंगी। बहुत जल्द ताज़ा अपडेट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जेके न्यूज 24/7 और गुलिस्तान चैनल। फिलहाल अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम को दीजिएगा इजाजत। बहुत जल्द ताज़ा अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें और ध्यान रखें।